गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए, आज मैं लेके आया हूँ डे 80 वीडियो और इसमें देखने वाले हैं कंप्लीट 60 डे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स विद वन स्टॉप। यानी अपन बात करने वाले हैं 60 डे स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स की बात करने वाला हूँ, जो मैं आपके लिए ये पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ। और आज अपना है डे 18 और इससे पहले 17 डे की वीडियो मैंने यूट्यूब पर इंग्लिश में योगी सर पर अपलोड कर रखे हैं। आप जाकर प्ले लिस्ट के अंदर देख सकते हो, वहाँ प्ले लिस्ट बनी हुई है, इसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। और ग्रामर की जो वीडियो है वो अलग से मैंने डाल रखी है, जो और कंपटीशन एग्जाम्स के लिए आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो देखिए, आज अपन बात करते हैं डे 18 की स्पीकिंग इंग्लिश से कोर्स भी। और इसमें अपन देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट है सेंटेंस, डेली रूटीन सेंटेंस है और मोस्ट यूजफुल सेंटेंस इन आवर लाइफ। तो पूरी क्लास को आप अ, अंत तक देखना, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास लगने वाली है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपके सामने लेकर आया हूँ, जिससे आप रोज यदि प्रैक्टिस करते हो आपकी स्पोकन है वो मस्ट हो जाए। तो देखिए, पहला सेंटेंस की बात करते हैं। अ, अपने को कहना हो थैंक यू, आपको शुक्रिया, आपको धन्यवाद। इस तरह से कहना हो कि आप किसी चीज़ मान लो अपने प्रति कोई अच्छा कार्य किया तो फिर क्या कहते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। अपनी कोई सहायता करता है तो फिर क्या कहते हैं, थैंक यू। इस तरह से आप बोल नहीं सकते हो। या फिर और अधिक आप कुछ कहना चाहते हो, उसको बहुत ज़्यादा देना चाहते हो, तो आप कह सकते हो थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप कह सकते हो। या फिर आप और उसको इस तरह से भी कह सकते हो, थैंक यू सो मच, आपको बहुत-बहुत धन्य इस तरह से आप कह सकते हो। या फिर आपको कहना चाहिए थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप ये बोल सकते हो। या देवी यू हैव बीन ग्रेट हेल्प, आपने मेरी क्या की है, बहुत सहायता की है, आपने बड़ी सहायता की है। थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपको कहना है। यानी आपकी सहायता किसी ने की है तो आप ऐसे कहते हो, सारे सेंटेंस का यूजिंग कर सकते। अगला सेंटेंस एक किया आपने, आई विल नेवर फॉरगेट योर काइंडली हेल्प, आपके द्वारा जो समय पर मेरी सहायता की गई है मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा। इस तरह से आप इंग्लिश में बोल सकते हो, आई विल नेवर फॉरगेट योर काइंडली हेल्प। मैं जैसे आप किसी ने आपकी सहायता की तो आप क्या कहते हो, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपके प्रति, आपने जो मेरी सहायता की है उसके प्रति मैं आपका बहुत बहुत क्या हूँ, आभारी हूँ। या आपके प्रति मैं बहुत ज्यादा क्या हूँ, कृतज्ञ हूँ। तो आप इस तरह से बोल सकते हो। It was nice of you to arrange everything at a short notice. It was nice of you. ये बहुत ही अच्छी बात थी, टू अरेंज एवरीथिंग, कि आपने सब कुछ है वो व्यवस्था कर ली थी एट ए शॉर्ट टाइम नोटिस से। हल्के सी सूचना पर ही, थोड़ी सी सूचना पर ही आपने सब कुछ क्या कर ली थी, व्यवस्था कर ली थी। इसके लिए आपको बहुत बहुत इट वाज वेरी नाइस ऑफ यू, आपकी ये लिए बहुत ही अच्छी बात है, या अच्छी बात थी। या फिर आप बोलना, आई रियली डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई थैंक्स टू यू, आई रियली डोंट नो, मैं वास्तव में नहीं जानता, हाउ टू एक्सप्रेस माई थैंक्स टू यू, कि किस तरह से मैं अब आपका आभार व्यक्त करूं। मुझे किस तरह से आपको धन्यवाद देना चाहिए, मैं ये वास्तव में नहीं जानता, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। तो इस तरह से आप सेंटेंस से बोल सकते हो। या फिर देखिए, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, मुझे याद दिलाने के लिए आपसे बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आप सेंटेंस से बोल सकते हो। थैंक्स फॉर कॉलिंग, मुझे बुलाने के लिए, मुझे याद करने के लिए आपको धन्यवाद। आपने मुझे याद किया, आपने मुझे पुकारा, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपको क्या भी धन्यवाद। या देखिए, अब अपना आंसर किस तरह से कह सकते हैं, दैट्स ओके। यदि अपने को धन्यवाद दे रहा है तो प्रिया नहीं, दैट्स ओके, चलो ठीक है। दैट्स ऑलराइट, सब ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हो। डोंट मेंशन, आप ये है ना, थैंक यू ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि यू आर वेलकम, आपका स्वागत। इस तरह से आप बोल सकते। डोंट मेंशन इट, आपको जिक्र करने की, आप इसका जिक्र न करें, आप मुझको धन्यवाद नहीं दें। यू आर वेलकम, आपका क्या है, हमारे यहाँ स्वागत है। जैसे कोई व्यक्ति आया है और तो अपने 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 प्रति कोई आभार व्यक्त करता है तो अपन कहते हैं डोंट मेंशन इट, आप इसका जिक्र मत करो। अपने किसी सहायता की तो अपन उसको धन्यवाद देता हूँ, डोंट मेंशन इट, इसका आप जिक्र मत करो। यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। आप हमेशा मैं आपके लिए सहायता ही तत्पर रहूँगा। अब देखिए, कुछ सेंटेंस आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट और लिख के आया हूँ। यदि आपको अंग्रेजी बोलना हो
आपको कॉल करने का सही समय क्या होगा? यदि अपने को हिंदी में ऐसा कहना हो, आपको कॉल करने का, आपसे फ़ोन करने का, आपसे बात करने का सही समय क्या होगा? इसको इंग्लिश में बोलना हो आपको, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट वुड बी एन आइडियल टाइम टू कॉल यू बैक? व्हाट वुड बी एन आइडियल टाइम टू कॉल यू बैक? आपसे कॉल करने का, आपसे बात करने का सही समय क्या होगा? इस तरह से आप इंग्लिश में इंग्लिश से बना सकते हो। वो मेरे हिसाब का नहीं था। जैसे मान लो कोई व्यंजन था, कोई भोजन था और वो आपके हिसाब से नहीं बना, या कोई वस्तु है वो आपके हिसाब से नहीं था, कोई कार्य आपके हिसाब से नहीं था, तो आप किस तरह से कहो कि इट वाज़न्ट अप टू माय टेस्ट है। ये मेरी रुचि के अनुसार नहीं था, ये मेरी पसंद के अनुसार नहीं था। इस तरह से आप बोल सकते हो। या फिर आपको बोलना हो तुम मुझसे जक क्यों मार रहे हो? जैसे कोई व्यक्ति है ना, वो अपने से झगड़ा करते हैं, फालतू बातें करता है, तो फिर क्या कहते हैं, तुम मुझसे जक क्यों मार रहे हो? उसको फिर इंग्लिश में बोलना हो तो क्या कहोगे आप व्हाइल आर यू मेसिंग अप विथ मी? तुम मुझसे है ना बखेड़ा खड़ा क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे है ना झगड़ा क्यों कर रहे जक क्यों मार रहे हो? इस तरह से बोलना हो कि तब कहेंगे व्हाई आर यू मेसिंग अप विथ मी? इस तरह से आप इंग्लिश में बना सकते हो। तो देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो जो इंग्लिश सीखने वाला है, वो अच्छा लग रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों को भी शेयर करना, जिससे कि वो भी यानी कंप्लीट 60 डे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है का वो भी फ़ायदा उठा पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक